जहां संसद सुरक्षा सेंधमारी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, तो वहीं आपको बताते चले कि जासूसी किताबें पढ़ता था सागर शर्मा, सीखता था जासूस बनने के नए नए तरीके। जांच के दौरान सागर के घर से जो डायरी 2 मिली थी, मामले में पुलिस की लगातार जो तफ्तीश है वो जारी है। तो आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो सियासत है वो तो गरमा रही थी, लेकिन पुलिस की तरफ से जांच भी लगातार जारी है और एक के बाद एक जो खुलासे हैं वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच संसद सुरक्षा सेंधमारी मामले में नया खुलासा किया गया, जिसमें ये पता चला है कि यहां पर जो सागर शर्मा था वो जासूसी किताबें पढ़ता था। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी ले लेंगे। रिया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि संसद सुरक्षा चूक मामले पर लगातार पुलिस की तरफ से जांच तो जारी है, लेकिन एक के बाद एक नए खुलासे भी हो रहे हैं। क्योंकि अब अगर बात सागर शर्मा की करें तो ये बताया जा रहा है कि वो जासूस बनना चाहता था, तरह तरह की जासूसी किताबें भी पढ़ता था। क्या अपडेट है? रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से जांच एजेंसियां कई सारी जो गुत्थियां हैं उनको सुलझा भी रही है, लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो मामले को लेकर कहीं ना कहीं पर जो तफ्तीश है उसमें कई सारी चुनौतियां भी आ रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आरोपियों से संबंधित कई सारे जो खुलासे हैं वो इस वक्त जांच एजेंसियों के हाथ में आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि सागर शर्मा जो आरोपी संसद के अंदर गया था और स्मोक स्टिक का जिसने इस्तेमाल किया था और संसद में धुआं ही धुआं हो गया था, उसके घर से यानी कि लखनऊ से काफी कुछ जो चीजें हैं उनको बरामद किया गया है। कुछ किताबों का इनपुट्स अब आ रहा है जो कि जासूस से जुड़ी हुई थी, यानी कि जासूसी से जुड़ी हुई थी। उसमें एक आ जा रहा है कि जासूसी की किताबों को पढ़ने का शौक जो है वो आरोपी सागर शर्मा रखता था। इसके अलावा आपको बता दूं कि पहले भी सागर शर्मा के घर से कुछ 2 डायरियां बरामद की गई थी जिस पर बहुत कुछ लिखा गया था। तो यानी कि इसके साथ में ये भी बताया जा रहा है कि सागर शर्मा जो जासूसी की किताबें था उसको पढ़ा करता था, उससे काफी ज्यादा प्रेरित भी था और नए नए तरीके किस किस घटनाओं को अंजाम देना है उसका इस्तेमाल भी किया करता था। तो यानी कि ये जरूर कह सकते हैं कि जो आरोपी पकड़े गए हैं, जिनका अलग अलग तरीके का जो खुलासा हो रहा है या फिर एक माइंडसेट निकलकर सामने आ रहा है, वो जिस भी चीज से प्रेरणा ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर थोड़ा डरावे भी है, थोड़ा भयानक भी है। क्योंकि जासूसी की किताबों को पढ़ना और फिर वो सारे हथकंडों को अपनाना एक मास्टरमाइंड दिमाग जो है वही कर सकता है। तो ये जरूर दिखा रहा है कि संसद के अंदर जो घटनाक्रम हुआ उसमें जितने भी आरोपी लिप्त हैं वो कहीं ना कहीं पर एक अलग तरीके की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि सागर शर्मा अगर बात करें तो संसद भवन के अंदर जो धुआं फैलाया गया था उसमें सागर शर्मा की मौजूदगी थी। यानी कि जो पहले दर्शक दीर्घा है उससे कूदकर सागर शर्मा ने पूरे संसद भवन के अंदर स्मोक स्टिक का इस्तेमाल किया था और धुआं धुआं जो संसद है उसको कर दिया था। तो ऐसे में जांच एजेंसी का ये कहना है कि पूरे मामले में हालांकि जो आरोपी मास्टरमाइंड ललित झा है उसको माना जा रहा है, लेकिन जितने आरोपी ललित झा के जरिए जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा पावरफुल है, या फिर आप कहें कि वो ऐसी आइडियोलॉजी से प्रेरित होते दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने काफी बड़ा कुछ करने का सोचा था, हालांकि वो वैसा नहीं कर पाए। इस तरह की खबरें अभी सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। हालांकि जांच एजेंसियों का अभी यही कहना है कि मामले की तफ्तीश में जैसे कि हमने देखा जो टीमों का गठन हुआ था वो आरोपियों के घर घर जाकर अब जो पूरी जांच पड़ताल है वो ना सिर्फ परिजनों से कर रही है बल्कि जो उनके दोस्त हैं उनसे भी कर रही है। अगर सागर शर्मा की बात की जाए तो सागर शर्मा के माध्यम से पहले 2 डायरियां बरामद की गई थी जिसमें कि ये लिखा भी गया था कि जो जीत हासिल करने का समय है वो आ चुका है, ऐसे में रास्ता बहुत कठिन है लेकिन मैं उसके बारे में अपने घर वालों को नहीं बता सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर उस साजिश को अंजाम दिया जाता है तो एक बड़ा जो खुलासा है या फिर एक बड़ी तरीके की जो चीज है वो सामने आएगी। इस तरीके की स्टेटमेंट जो है उस डायरी के अंदर सागर शर्मा के माध्यम से लिखी गई थी। इसके अलावा जांच एजेंसियों ने ये भी बताया था कि 50 ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे जो कि उस डायरी के माध्यम से बरामद किए गए थे। हालांकि उन कॉन्टैक्ट पे अभी भी बातचीत जारी है और जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये जरूर आप कह सकते हैं कि संसद चूक मामले में जो जांच एजेंसियां हैं वो हर तह तक जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो हालांकि उनकी पहचान किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन काफी तेज तरार जरूर माने जा रहे हैं। क्योंकि भगत सिंह फैन क्लब
मजहब को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो उस आइडियोलॉजी से प्रेरित हैं, वहीं पर अब देखिए जो जासूसी किताबें हैं उनसे भी वो प्रेरित होते नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जी। एक एक चीजें रिया करके सामने आ रही, लेकिन क्योंकि पहले ही बताया जा रहा था कि वो भगत सिंह की आइडियोलॉजी से प्रेरित हो रहे थे, लेकिन अब जासूसी किताबें सामने आई है और आगे भी देखना होगा कि क्या कुछ नए नए जो खुलासे हैं वो देखने को मिलते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।